नाजरीन, 1978 में ब्रिगेडियर इम्तियाज़ जब लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे और कराची में इंटेलिजेंस के सीनियर ऑफिसर थे, उन दिनों कराची की एक मशहूर माहिर नफ्सियात का लेफ्टिनेंट कर्नल इम्तियाज़ को फ़ोन आया कि मेरे पास एक मरीज़ा है जिसको एक नफ्सियाती बीमारी है, और ये जो नफ्सियाती बीमारी है ये सिर्फ़ राज छुपाने पर होती है, कोई बड़ा राज छुपाने पर होती है, और इस बीमारी का सिर्फ़ यही हल है कि इस राज को किसी को बताया जाए। मैं अपनी मरीज़ा से ये पूछने की बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ये राज मुझे बता दें, मगर वो बताने को राज़ी नहीं है। लिहाजा ब्रिगेडियर इम्तियाज़ जो उन दिनों लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उनकी मुलाकात माहिर नफ्सियात ने अपने क्लिनिक में उस मरीज़ा से कराई। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ उस मरीज़ा से मिले, वो कराची में इंग्लिश की लेक्चरर थी। उसने बताया कि उसके पास जो राज है वो बहुत ही ख़तरनाक राज है, अगर उसने वो राज बताया तो उसको जान से मार दिया जाएगा। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने वो मरीज़ा कराची में इंग्लिश की लेक्चरर थी। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने उस लेक्चरर को कहा कि मैं तुम्हें जनरल रियाज से मिलवाता हूँ, तुम उनको बता दो। लेकिन उस लेक्चरर ने इनकार कर दिया। फिर ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने ऑफ़र की कि चलो मैं तुम्हें KM आरिफ जो है चीफ़ ऑफ स्टाफ, उनसे मिलवाता हूँ, तुम उन्हें बता दो। उसने फिर भी इनकार कर दिया। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने उस लेक्चरर को कहा कि चलो मैं तुम्हारी मुलाकात जनरल ज़ियाउल हक से कराता हूँ, तुम ये राज उनको बता दो। लेकिन उस खातून ने कहा कि मुझे जान का ख़तरा है, मैं ये राज नहीं बता सकती क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक राज है। तो नाज़रीन, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ चले गए और इस छचोपंज में थे कि कौन से तरीके से इस खातून से राज मालूम किए जाएँ, किस तरीक़े को अपनाया जाए कि ये राज बता दे। कुछ दिन गुजर गए। इसी छचोपंज में ब्रिगेडियर इम्तियाज़ एक रोज़ एक ताकतवर मुल्क के सफारत खाने के बाहर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक सुर्ख रंग की मज़दा कार तेज़ी से सफारत खाने में दाखिल हुई। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ किसी और काम से जा रहे थे, ये चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने वहाँ पर सोचा कि वो जो कार थी वो तो गैर मुल्की सफारत खाने की नंबर प्लेट के बगैर थी, वो कैसे सफारत खाने में तेज़ी से दाखिल हो गई, जबकि सफारत खाने में तो बड़ी सख्त चेकिंग होती है। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर को कहा कि सफारत खाने से बाहर निकलने वाली सुर्ख रंग की कार पे नज़र रखो। तो वो रात गए तक बाहर ना आई। तो इंटेलिजेंस अफसरों ने गालबन ये समझा कि शायद उनको अहकामात मिलने से पहले ही वो कार बाहर निकल गई थी। नाज़रीन, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने इसके बाद कराची को 8 हिस्सों में तकसीम किया, 8 टीमें बनाई, सबको गाड़ियाँ दी और कहा कि मुझे कराची में चलने वाली तमाम सुर्ख मज़दा कारों की रिपोर्ट चाहिए। तो नाज़रीन, कई दिनों बाद एक रिपोर्ट आई कि कराची में तारिक रोड के एक शोरूम पे एक सुर्ख रंग की मज़दा कार है जो कि रफ़ीक मुंशी नामी शख्स ने किराए पे ली थी एक रोज़। लिहाजा रफ़ीक मुंशी के बारे में मालूमात इकट्ठी की गई तो मालूम हुआ कि वह एक हॉस्टल में रहता है और कराची न्यूक्लियर प्लांट में जॉब करता है। तो नाज़रीन, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने माहिर नफ्सियात से रब्ता किया और कहा कि मैं उस लेक्चरर मरीज़ा से दोबारा मिलना चाहता हूँ। दोबारा मुलाकात हुई तो ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने गुफ्तगू के दौरान बातों बातों में कहा कि क्या तुम रफ़ीक मुंशी को जानती हो? तो वो जो लेक्चरर थी इंग्लिश की, वो ये सुनकर रोने लगी, कहने लगी हाँ मैं जानती हूँ। तो उसने तफसील बताई। उसने कहा कि मैं रफ़ीक मुंशी से मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन कई साल पहले वो अचानक गायब हो गया। उसके बाद कुछ साल बाद वो दोबारा आया तो उसके पास बड़ी पैसे की रेल पेल थी। तो हम दोबारा मिलने लगे। तो एक रोज़ मैंने देखा घर पे उसके बटवे में एक गोरी की तस्वीर थी। तो मुझे मालूम हुआ कि वो किसी गोरी के साथ ताल्लुकात में है। मुझे बड़ा शदीद गुस्सा आया कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और ये किसी गोरी लड़की के चक्कर में है। तो नाज़रीन, उस लेक्चरर ने ब्रिगेडियर इम्तियाज़ को बताया कि एक रोज़ रफ़ीक मुंशी जब ऑफ़िस गया तो सेफ़ खुला रह गया। तो मैंने जब सेफ़ खोल कर देखा तो वो डॉलरों से भरा हुआ था, ऐसे लगता था करोड़ों डॉलर हैं।
और वहाँ पर कुछ फाइलें रखी थी जिन पे लिखा था हुकूमत पाकिस्तान कॉन्फिडेंशियल, यानी खुफिया फाइलें थी। तो मैंने वो फाइलें देखी तो वो तो एटमी प्लांट से मुतल्लक थी। तो उस खातून ने कहा कि ये ख़तरनाक राज है जो मेरे सीने में है, जिससे मुझे लगता है कि ये एक गैर मुल्की एजेंट है जो कि हमारे एटमी प्लांट्स पर काम कर रहा है। तो नाज़रीन, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने मज़ीद मालूमात इकट्ठी की तो पता लगा कि रफ़ीक मुंशी जो है वो 12 अफराद के साथ राब्ते में है और एक गैर मुल्की ताकत और उन 12 अफराद के दरमियान एटमी स्टाफ के साथ, कुछ साइंसदानों और दूसरे स्टाफ के साथ राब्ते का ज़रिया है। तो नाज़रीन, एक रोज़ मालूम हुआ कि रफ़ीक मुंशी कुछ फ़ाइल हैंड ओवर करने वाला है किसी गैर मुल्की को। तो ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने वहाँ पर रेड किया अपने ड्राइवर के साथ, और जब उन पर काबू पाने की कोशिश की तो उस गैर मुल्की ने ब्रिगेडियर इम्तियाज़ पर फायरिंग कर दी, लेकिन ब्रिगेडियर इम्तियाज़ और उनके ड्राइवर ने उन दोनों को काबू कर लिया, रफ़ीक मुंशी को भी और उस गैर मुल्की को भी। इस तरह तहकीकात के दौरान 12 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। नाज़रीन, अदालत ने रफ़ीक मुंशी को सज़ाए मौत सुना दी और बाकियों को उम्र कैद। लेकिन कुछ साल बाद सिंध की एक बाअसर सियासी शख्सियत के कहने पर पाकिस्तान के एक साबिक सदर ने रफ़ीक मुंशी की सज़ाए मौत माफ़ कर दी ताकि सिंध की उस सियासी शख्सियत की हमायत हासिल की जा सके।